उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात लखनऊ की रानू उनियाल जी से करवाने जा रहे हैं। उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ शुरुआत करने से पहले, उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले, कि रोशन हुआ है उमंग जिसके आने से, और रोशन हुआ है उमंग जिसके आने से, खैर मकदम करते हैं हम उनका। बनी रह रहमत परवरदिगार की, बनी रहे रहमत परवरदिगार की। कभी हम खूबसूरत रानू और कभी अपने चैनल को देखते हैं। तो ये है हमारी रानू जी। रानू जी जो हैं, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी इंग्लिश में की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने अपना एमए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया। एमफिल की डिग्री करने के बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलर रहते हुए विश्वविद्यालय यूके से पीएचडी की पढ़ाई की है। अंग्रेजी में आपके 3 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अंग्रेजी की कविताओं का हिंदी, उड़िया, मलयालम, उर्दू, स्पेनिश एवं उज्बेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। साहित्य में महिलाओं की भूमिका पर आपके लेख व पुस्तक काफी चर्चित रहे हैं। आप लखनऊ में मानसिक बाधित व्यक्तियों की संस्था पायसम से भी जुड़ी हुई हैं। यानी उनका एक क्षेत्र में उनका दखल नहीं है। जिस प्रकार से उनका इंग्लिश भाषा पर अधिकार है, उसी प्रकार से वो हिंदी में भी लिखने में माहिर है। अभी उनका एक नया कविता संकलन सईदा के घर, वो भी प्रकाशित हुआ है। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी फॉरेन भाषा को अपनाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को भूलना ये अच्छा नहीं है। तो उमंग का केवल लक्ष्य यही है कि हम घर घर तक हिंदी को पहुंचाएं और हिंदी के द्वारा आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इसीलिए ये उमंग चैनल बना हुआ है। तो रानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप छा जाइए दर्शकों पर अपनी मधुर वाणी और कविताओं के साथ। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू। शुक्रिया लेखा जी, आपने मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये हमारा सौभाग्य रानी जी। आज मैं अपने इस कविता संकलन सईदा के घर से कुछ कविताएं चुनकर आपको सुनाऊंगी। बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहली कविता जो मैं पढ़ूंगी आपके सामने वो है रिश्ते। बहुत जैसे खूबसूरत। आज के समय में रिश्ते काफी कमजोर पड़ गए हैं और रिश्तों की अहमियत हमारे जीवन में बहुत है। और ये छोटी सी कविता है जो रिश्तों को प्रकृति से जोड़ती है। स्वागत है आपका रानी जी, स्वागत। रिश्ते। आसमान अभी भी उतना ही साफ खुला हुआ जितना कि हमारे बीच का सन्नाटा। जमीन आज भी सुगबुगाती सी सहमी दबी जैसे कि हमारे बीच की तन्हाई। हवा उतनी ही गर्म पुरजोर जितने की हमारे दरमियान ख्वाहिशें। आग आज भी दहकती उफनती लील जाने को आतुर मानो हमारे बीच का क्रोध। पानी उतना ही शांत हरदम प्यास बुझाने को तैयार जितना कि हम दोनों के बीच भगवान। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या रिश्ते आपने जोड़े हैं प्रकृति के साथ में। देखिए, ये होती है पकड़ दर्शकों, कि हम ना प्रकृति को छोड़े, ना अपने 5 तत्वों को छोड़ें, और फिर भी उसको रिश्ते के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं। इसका बिल्कुल कितना सुंदर उदाहरण रानू जी ने दिया। बहुत खूबसूरत रानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर कविता सुनाने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। अगली कविता जो मैं सुनाऊंगी उसका शीर्षक है तुम कहाँ नहीं हो। बहुत, तुम कहाँ नहीं हो, ये तो बहुत गहरा प्रश्न आपने रखा है। हवाओं में, आसमान के तारों में, काष्ठ की अग्नि में, धरती के अलाव में, पहाड़ों की गूंज में, पेड़ों की तरुणाई में, पत्तों की रोनाई में तुम कहाँ नहीं हो। अम्मा के प्यार में, पापा की हंसी में, भाई की लाड़ में, बुआ की नजर में, बेटे के उल्लास में, पति के अधिकार में, दोस्तों के इजहार में, गुरु के विश्वास में तुम कहाँ नहीं हो।
बहुत बहुत। चोर की सृष्टि में, चोर की दृष्टि में, साधु की सृष्टि में, साहूकार की मुट्ठी में, गरीब की चुप्पी में, मजदूर की पीठ में, कवि की कल्पना में, रोगी की पीड़ा में, डॉक्टर की दवा में तुम कहाँ नहीं हो। बहुत। शेर की गर्जना में, कौवे की भर्त्सना में, कुत्ते की भौंक में, कोयल की कूक में, बिल्ली की म्याऊं में, तोते की टाय में, गीदड़ की भपकी में, उल्लू की झपकी में तुम कहाँ नहीं हो। क्या बात है। मिट्टी की खुशबू में, मिट्टी की खुशबू में, पानी की सीलन में, जनवरी की सर्दी में, जून की गर्मी में, इतवार की छुट्टी में, सोमवार की दौड़ में, दोपहर के काज में, रात की नींद में तुम कहाँ नहीं हो। हिंदुओं की गीता में, ईसाइयों की बाइबल में, मुस्लिम की नमाज में, सिखों की अरदास में, चालीसा की चौपाई में, खयाम की रुबाई में, गायत्री के मंत्र में, नानक के ग्रंथ में तुम कहाँ नहीं हो। बहुत 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 गहरी। राधा की शान में, द्रौपदी की आन में, राधा की शान में, द्रौपदी की आन में, मीरा के गान में, रुक्मिणी के जहान में, सुदामा के पथ में, अर्जुन के रथ में, गुरु के ज्ञान में, भक्तों के प्यार में तुम कहाँ नहीं हो। है कोई जगह तुम जहां नहीं हो, तुम हो ही हो, तुम ही तो हो। बहुत खूब। बहुत 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 सुंदर। बहुत गहराई से आपने एक एक चीज को पकड़ा, दिल खुश हो गया। इतनी मतलब किस कदर गहराई से आपने कहाँ कहाँ से चीजों को पकड़ा है। तुम कहाँ नहीं हो। लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, और आपने उसका क्या खूबसूरत उत्तर दिया है कि तुम कहाँ नहीं हो। दर्शकों जो है देख रहे हैं कि एक एक दर बदर कैसे उनकी चीजें निकल के आ रही हैं, और क्या खूबसूरती से उन्होंने चीजों को पकड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खासकर आजकल के समय में जब इतना विघटन, इतना अविश्वास फैल रहा है, मेरे को लगता है हमें ये बहुत जरूरी है ये संदेश देना कि हम जिसके लिए लड़ते हैं वो हर जगह है, हर कण में है। में बहुत 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 बड़ी सोच है, और ये तो जनमानस तक पहुंचना इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतना बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने संकीर्ण बुद्धि हम हो गए हैं कि अपने आप को उस स्तर पे लाना ही मुश्किल है। इसीलिए आप जैसी कवित्रियों को आमंत्रित जब हम करते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि इस चैनल को बनाने का जो हमारा लक्ष्य था वो किस तरह से पूरा हो रहा है, कैसे संदेश लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूबसूरत रचना आपकी। शुक्रिया। आपने रिक्वेस्ट की थी कि एक हल्की फुल्की कविता जो पति मैंने आपको सुनाई थी वो बहुत सुनाऊं। बहुत बहुत अच्छी है वो तो कविता। पति के साथ संबंध कैसा हो सकता है, और पति कहाँ कहाँ नहीं है, कैसे आप उसको देखते हैं, ये नजरिया हर किसी के पास नहीं होता है जो नजरिया आपने दिखाया है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है इस कविता की। जी। पति, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पसंद नहीं तो दूसरा उठा लो। वाह भाई वाह। सुनिए उस कविता, दर्शक। उस कविता या किताब की तरह जो रख दी जाती है कुछ घंटों या कभी कुछ मिनट के बाद ये कहकर कि जमी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ना पचे तो दूसरी बना लो। उस रोटी की तरह जो कच्ची थी शायद, तभी ना घी चुपड़कर पराठा बना लिया और दही के साथ गटक गए। वाह। बहुत सुंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ना फिट हो तो दूसरी सिला दो। उस सलवार की तरह जो ऑर्डर तो की थी सादी पर बन गई पठान। वो तो बस एक ही है सदा एक सा, एक तरफा एक बाजू, मेरा आधा या मैं उसकी आधी। वो पूरा तो मैं पूरी, वो अधूरा तो मैं आधी। अध जगा अध सोया पर सिर्फ एक। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पसंद नहीं तो दूसरा उठा लो। पूरा या आधा है तो बस वही एक, जो मुझसे और मैं उससे भर पाए या भरपूर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मतलब आपके पति तो खुश हो गए होंगे इसको सुन करके कि आपने किस कदर बढ़िया उनको आपने कहा चढ़ा दिया है। आप ये देखिए ना, आसमान पे, सातवें आसमान पर होंगे इस वक्त। मैं ही मैं हूँ।
कहाँ तुम कहाँ नहीं हो तो मैं ही मैं हूँ, उन्होंने आपने उनको ये जता दिया है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो ये सिलसिला चलता रहे, हम रसास्वादन करते रहें आपकी रचनाओं का। एक कविता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा करीब और जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया है वो है मेरी माँ। जी। माँ। तो माँ के कब्जे। ऊपर, हाँ, माँ माँ का एक बहुत खास रोल है और ये कविता माँ के ऊपर है जी। जो मैं आपको स्वागत, सुनाऊंगी। और स्वागत। हर माँ की दास्तान है। बिल्कुल। तो इसका शीर्षक है माँ इंतजार ही करती रही। बहुत खूब। मैं इंतजार ही करती हूँ। माँ इंतजार ही करती रही कि कब बेटियां आएंगी, या पोती आकर कहेगी दादी ये है तुम्हारा दामाद। कभी उसका भी परिचय होगा कि ये हैं तुम्हारे पापा की बुआ, माँ की मौसी। हाँ वही तो हैं, वो महानगर वाली ताई जी, बिताए हैं जिनके साथ कितने ही इतवार बचपन के। माँ धरे रह गई कितनी ही साड़ियां, सूट लिफाफों में बंद कितने ही 100 के नोट। पहले रखे रखती थी वो किशमिश काजू के डिब्बे या पुराने चांदी के सिक्के, कि बेटियां आएंगी बहुओं को मिलवाने। आखिर पोते की बहू का मुंह वो भी तो देखे, चाव से निछावर करे उन पर ढेरों ढेर आशीर्वाद। माँ इंतजार ही करती रही। शहर सुलगता रहा अपनी ही रफ्तार तले, घरों के पर्दे भी मैले हो गए, खिड़कियां चिपक गईं अपनी ही कुंडियों से, अचार के मर्तबान आंगन में पड़े पड़े सील गए। जवान बेटे बूढ़े होकर ग्रेचुइटी और पेंशन बटोरते रहे। बेटियां बाल रंगने लगी, बहुएं हो गई और भी तीखी तर्रार। दिवाली बहुत। आई चली गई, दिवाली आई चली गई, होली का रंग भी सूख गया, पत्तों सा पीलापन गालों को अंदर तक चीर गया। खा गई यादें जिस्म की अनगिनत झुर्रियों को, और उंगलियां सिमट गईं मुट्ठी के अंदर कभी न खुलने के लिए। घर खंडहर होते गए, लोग शहर आते रहे, मोहल्लों में शादियां होती रहीं, चुनाव की चर्चा जारी रही, और माँ इंतजार ही करती रही। बहुत सुंदर। क्या रिश्ते को गहराई से आपने समझा है और उसको व्यक्त करा है। ये मतलब साधारण लेखनी नहीं है दर्शकों, ये आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रकृति के साथ और हर रिश्ते की मजबूत पकड़ को समझ रही है। तो देखिए, ये हमको सीखना है कि एक एक शब्द जो आज रानू जी ने कहा है वो दिल को छू गया है कहीं बहुत गहराई से। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी है, तो आशा है आप जब सुनेंगे आपकी भी दिल की धड़कन इसको सुनकर अवश्य बढ़ेगी। और इसको किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं, अभी भी समय है, जागो। रानी जी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आगे का सफर हम जारी रखते हैं अभी रानू जी के साथ। अगली कविता का शीर्षक है खामोश रहो की। खामोश रहो कि। खामोश रहो कि अब यहाँ बजते हैं सिर्फ ढोल, और माँ कहती थी हमेशा बेटा ढोल में पोल। वाह। खामोश रहो कि सब जान गए हैं कि उस पार अब कोई सरमाया न रहा, सभी तो उतर गए उस कश्ती से जिसका माझी ही डूब गया। खामोश रहो कि अब दिल की बात सुनता है कोई भला, वक्त कुछ ऐसा है कि दीवालों ने भी कान नीलाम कर दिए हैं। खामोश रहो कि झूठ की ताकत कभी सच को बदल सकती नहीं, और झूठ है कि बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। खामोश रहो कि अब आंखें खुल गई हैं किताबों की माफिक, और नगमे गुमशुदा हो गए हैं दराजों में कुछ इस तरह जैसे किसी बेवा के प्रेम खत। खामोश रहो कि अब बच्चों की चीख भी नहीं उड़ाती है रातों की नींद, वीरान हो गए हैं बगीचे और दरख्तों से उड़ गए हैं परिंदे नमी की तलाश में। खामोश रहो कि बेहया बन चुके हैं हया के नुमाइंदे, और शरीफों के घर लग गए हैं ताले। पटे पड़े हैं बाजार नफरत शक शुभा के किम ख्वाबों से। खामोश रहो कि अब यहाँ
बजते हैं सिर्फ ढोल, और माँ कहती थी हमेशा बेटा ढोल में पोल। बहुत ही खूबसूरत। मतलब कहाँ तक गहराई में आप उतरी, कितना आपने अध्ययन करा है, कितना ये जीवन के रंगों को समझा है। क्योंकि ये लेखनी ऐसे नहीं चलती है दर्शकों, जब तक आप उसको अंदर तक महसूस नहीं करेंगे तब तक इतनी खूबसूरत कविता नहीं बन सकती है। ये बात तो हम मानेंगे। और जो लखनऊ का अंदाज है आपके वाणी में, वो तो मुझे बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रहा है कि काश मैं भी इस वक्त लखनऊ में होती तो बहुत ही मजा आता आपके साथ बैठ के चर्चा करने में। चलिए, वो भी वक्त आएगा कभी। हाँ देखिए, चलो, लखनऊ में हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो हिंदी और उर्दू का मिक्स है, तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। बिल्कुल तो उसका गहरा असर हम सभी की के ऊपर है। तो लिखने में भी क्लिष्ट हिंदी नहीं है, ये हिंदी में उर्दू का पुट जरूर है। तो जरूर ये आता है। हिंदुस्तानी भाषा है, ये बोलचाल की भाषा है, जिसमें ये कि हम, हाँ और इसीलिए वो दिल तक छू भी रही, क्योंकि जब बहुत हम हिंदी के क्लिष्ट शब्द ले लेते हैं तो आम मानस को समझ में नहीं आता है। तो जन साधारण के लिए ये जो भाषा का आपने प्रयोग किया है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और हम भी चूंकि लखनऊ के हैं तो वो हम शब्द जाता नहीं है। जी बहुत जी कोशिश करते कि मैं पे आ जाऊं, लेकिन मैं आता नहीं है, वो हम पे ही रह जाते हैं, हम हिंदुस्तानी। जी। चूंकि आप खुद लखनऊ की हैं, इसलिए आप समझ सकती हैं कि यहाँ की एक खास हवा है, खास अंदाज है। तो एक छोटी सी कविता है जो लखनऊ की अरे के बारे में लिखी है, तो क्यों ना उसको पढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटी सी स्वागत है कविता आपका, है, स्वागत है आपका। और इसका शीर्षक है लखनऊ। वाह, लखनऊ वाले लौट, वैसे ही बाग बाग हो जाएंगे जी लखनऊ जी सुनते जी जी, ही। ये हमेशा, ये हर लखनऊ के मंच पर मैं पढ़ती हूँ। वाह, तो लौट कर आते हैं जब भी सफर से हम, लौट लौट कर कर आते आते हैं हैं। जब भी सफर से हम, अपने शहर की गलियां और भी नमकीन लगने लगती है। वाह, क्या बात है। बहुत हर खूबसूरत। पत्ता, हर हवा का झोंका पुरजोशी से महकता है, और हर मुस्कुराहट इस एहसास से भरपूर लगती है कि घर आ गया, अब कोई तफ्तीश नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं। बहुत बढ़िया। मेरे शहर का असली नाम ही सुकून है शायद। वाह, क्या बात। बहुत बहुत खूब। क्या नमकीनियत है। मैं तो समझी थी आप अभी लखनऊ के चौक की गलियों में भी ले चलेंगे, हमें आगे शायद ले चलेंगी। ले ले जा सकती हूँ। बिल्कुल ले चलिए। यहाँ पे एक कविता है जिसका शीर्षक है चींटी की दास्तान। चींटी की दास्तां, क्या बात है। मतलब कोई चीज आपने, कोई पहलू मेरे ख्याल से जिंदगी का आपके हाथ से छूटा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ उल्लू की आंख और कहाँ चींटी की दास्तान, सब कुछ एक ही हो गया है। एक ही रंग में रंग है, रानू के रंग में। जी, इसका शीर्षक है चींटी की दास्तान। स्वागत है आपका। मैं भी कितनी अजीब हूँ, या यूं कहिए अजीबो गरीब हूँ। अब हम्म किस बात पे तुनक जाऊं मुझे खुद नहीं पता, हम्म, और जब तब खो जाती हूँ रास्तों में यूं ही। मेरा घर मुझसे 4 हाथ की दूरी पर है, और मैं लगा आई कितने ही मीलों के चक्कर। हम्म, पैरों में शनीचर है इसके, माँ कहते नहीं थकी, पर मैंने उसकी सुनी थी कभी जो आज थमूंगी। मैं तो हूँ हवा सी बेखबर, एक सुई की नोक की माफिक, तीखी तर्रार, जिसने मसले जाते देखा है कितने ही अपनों को। कभी ना सीख गई हूं एक गुर, कि अगर पैरों तले मसले जाने का डर है तो गुम हो जाओ दराजों के भीतर, हम्म, या चढ़ जाओ छत की मुंडेर पर, जहां मिलती है हवा भी, सूरज की तपिश भी, और चांद की नमी भी। दूर, बहुत दूर, जहां इंसान नहीं चलते, चलती है तो सिर्फ हवा, मेरी ही तरह सबसे बेखबर। बहुत खूब। देखिए दर्शकों, पैरों में शनीचर, यानी इनकी जो भाषा है उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा लखनऊ का फूट उसके अंदर है ही। जैसे कि मजा आ रहा है सुन के, लग रहा है कि वाकई में हम लखनऊ में हैं, हम भी लखनऊ में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मुझे लगता है कि अब एक ये आखिरी कविता होनी चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हम बहुत बीच में आपके एक इंग्लिश की भी सुनेंगे, कोई बात नहीं। कई सारी हो गई कविताएं। नहीं, बहुत जरूरी है, वो लोगों तक चीजों का पहुंचना बड़ा आवश्यक है। आप सुनाइए। अच्छा, ये एक मेरी काफी प्रचलित कविता है जो मैं अक्सर पढ़ती हूँ, और ये काफी पुरानी कविता है। देखिए, इसका इसका हमको भी शीर्षक सुनने है का मौका मिल रहा है सड़क। ना। ये जी जी देखिए ना जी, जी, स्वागत इस है। कविता का शीर्षक है सड़क। सड़क, हम क्या सब रोज सड़क से जाते हैं,
उस बिना सड़क सड़क के तो ध्यान चल ही दिए। नहीं सकते, सड़क ही है, हर जगह सड़क ही सड़क है। तो हाँ, इस कविता का शीर्षक है सड़क। जी स्वागत। सरसर सरपट दौड़ी जाए कहीं भला ये रुकती है, कभी सपाट तो कभी उभर कर जगह जगह ये झुकती है। छोटी पतली लंबी तिरछी आड़ी होकर फैली है, पकड़ सको तो पकड़ के देखो कहीं नरम तो गीली है। बहुत खूब। कोस कोस पर नाम बदलकर, कोस कोस पर नाम बदलकर झपक झपक कर चलती है, रूठ गई तो मानो मेरी झटपट रंग बदलती है। कभी किसी के साथ न चलती, सड़क के लिए है, कभी बिल्कुल, कभी किसी के किसी के साथ साथ। न चलती, अपनी राह पकड़ती है, भरम में रहता है राही जो नाक में दम वो करती है। मेरी मानो, मेरी मानो इससे बचकर निकल सको तो बेहतर है, वरना इसके जाल में फंसकर हर तकदीर बदलती है। ठीक है, बहुत बहुत खूब, क्या जीत बात। किसी की हुई है इस पर, जीत किसी की हुई है इस पर जो आज तुम्हारी होएगी, कल तक जिस पर फूल बिछे थे आज भला क्या रोएगी। कुछ गिर गए कटकर, कुछ कट गए गिरकर, कुछ गिर गए कटकर, कुछ कट गए गिरकर, सड़क तो लेकिन वैसी है, सड़क तो लेकिन वैसी है जैसी कल थी उससे बेहतर, आज भला क्या होनी है, आज भला क्या होनी है। देखो चलकर, देखो चलकर बगल से हटकर खड़ी है डटकर कैसी तत्पर, अरे जैसी कल थी उससे बेहतर, आज भला क्या होनी है, आज भला क्या होनी है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छा, एक हम आपकी इंग्लिश की भी पोएट्री सुनना चाहेंगे, और उसके क्या आप तरन्नुम में भी पढ़ती? आ, नहीं, तरन्नुम वाली कविताएं तो नहीं है ऐसी, लेकिन नहीं, हम जरूर चाहेंगे कि आपकी इतनी ज्यादा अच्छी पकड़ जब हिंदी पे है तो इंग्लिश में भी उतनी ही होगी ही, ये तो जाहिर है। लेकिन हम उसका भी रसास्वादन आज दर्शकों को कराना चाहेंगे कि दोनों भाषाओं पे किस प्रकार समान अधिकार होना चाहिए। मैं पढ़ूंगी ये कविता, ट्रैवलिंग विद पापा। हाँ, आपने जिसका जिक्र भी ये किया है। जी उस समय लिखी थी जब मैं विदेश में रहकर अपनी पीएचडी कर रही थी। करीब 4.5 साल मैं इंग्लैंड में रही, तो उस समय वहां पे अपने माता पिता के बगैर रहना बहुत आसान नहीं था। मैंने बहुत अपने फादर को मिस किया, तो मैं हर जगह उनको देखती थी। तो ये एक कविता है जो कि लिखी तो बहुत बाद में है, लेकिन द टाइटल ऑफ द पोएम इज ट्रैवलिंग विद पापा। अमेजिंग। Because I have lived 120 years in this house, with its wide truncated corridors, I can smell you everywhere. On that broody charpoy, that sedan brown chair, with its velvety cushions piled on high, and you dazzling like a laughing Buddha. Unlike him, you had no inch of flesh on you. Just the smell of neem and sarson gave you away. I knew it had to be you. Reading Gita, chanting Ramayana, living on the news from CNN. The less I travel and stay put, I see you in distant capitals, visiting Eiffel one day and Louvre the other, tracking the road to Cottingham, searching for a house in Salmon Grove. Is it you in Hornsey, waving, gesticulating with a grim flick of a smile? See, I too have left my soul there, and I'm hauling the carcass everywhere. बहुत सुंदर। देखिए, कहीं वहां रह के भी जो सुगंध है वो भारत की है। वो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपने जज्बातों को दिखाया है कि कितना एक बेटी अपने पिता को कितना चाह सकती है, और हर जगह ना भारत छूटा ना पिता छूटे, आप कहीं भी रहें। तो ये संस्कार जो होते हैं दर्शकों, ये होने चाहिए हम सब के अंदर, जो रानू जी ने बहुत ही खूबसूरती से हम लोगों को बताए हैं और समझाया है कि ऐसे जीवन को जियो। एक अंतिम कविता हम आपसे और सुनना चाहेंगे हिंदी में, कि मन तो नहीं भरा है, लेकिन फिर भी दोबारा आपको आमंत्रित करने के लिए कुछ स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी कि अगली बार हम आपको तरन्नुम में भी सुन सके। एक कविता, चलिए एक हल्के मूड की कविता है। हाँ बिल्कुल। इसका शीर्षक है घर के बूढ़े। वाह, क्या बात है। मतलब घर वही के कोई बूढ़े। कोई पहलू छोड़ा नहीं ना, वही मैं सुन।
और सो क्यूट। भाई हम लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ अग्रसर नहीं, हो रहे हैं। हम तो अग्रसर तो हो चुके हैं, इसलिए तो हम इसका पूरा पढ़ आनंद रहे ले हैं। रहे तो हैं। ये घर के बूढ़े, इसका शीर्षक है घर के बूढ़े। हाँ, स्वागत है। दूध की तरह उबलते हैं और दही की माफिक जम जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कभी बुरा मान जाते हैं तो कुप्पा सा फूल जाते हैं। घर से निकल जाने की धमकी देते हैं, फिर कमरे में बंद हो जाते हैं। रात भले ही नींद पूरी न की हो, सुबह 5 बजे से खटर पटर करने लगते हैं। कहते हैं हम दिन भर सोते नहीं, पर अक्सर दिन में ही नींद पूरी कर लेते हैं। शाम की चाय का इन्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, कुछ इस तरह जैसे दिन भर कुछ खाया ही नहीं। बड़े विचित्र होते हैं घर के बूढ़े, कभी खींचते हैं कभी खिजाते हैं, बिन बात मुस्कुराते हैं, झरझर आंसू बहाते हैं, चलते चलते हाफ जाते हैं। कुछ भी न पकड़े हो हाथ में फिर भी कांप जाते हैं। कुछ अगड़म कुछ बगड़म होते हैं घर के बूढ़े। घर इनके बगैर घर नहीं होता। घर में बूढ़े हों तो बच्चे भी घर आते हैं, अनेकों आशीर्वाद से खिल जाते हैं। घर की रौनक है बूढ़े, घर की रौनक है बूढ़े, इनकी गोद में सर रख हम निश्चिंत हो दुनिया जहान घूम आते हैं। बूढ़े तो बूढ़े हैं, प्यार से सहलाते हैं, इनके कदमों की ताकत से पीर भी हिल जाते हैं। घर का इतिहास है बूढ़े, तभी तो इतनी बातें हैं। बहुत हुआ। आपको कैसे पता लगा कि ये कविता आपने मेरे ऊपर लिखी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने। आपके ऊपर नहीं है। अरे नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपने मेरा ही खाका खींच के सामने रख दिया है, नहीं नहीं, तो मैं अपने दर्पण में अपने आप को ही देख रही हूँ। बहुत सुंदर आनंद जी, बहुत ज्यादा आनंद आया आज आपकी कविताओं को सुन करके, और दर्शकों आशा है आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब हम सबका एक ही काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि रानू जी की कविताएं जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी उतना उनको रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी, प्रकृति से उनका प्रेम बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया, आप देश में रहें विदेश में रहें, हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे। और लखनऊ का लहजा शीरी के तरह दिल में बिल्कुल जो मिठास उतार गया है जबान पे, अभी भी वही वहाँ लखनऊ की रसमलाई और मलाई की गिलौरी मेरे मुंह में, देखिए पानी आ रहा है सोच करके। आप अगली बार जब हमें सुनाए तो रामाश्रय की मलाई की गिलौरी जरूर सुनाइएगा। जरूर जरूर। जरूर सुनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशा है हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मेनी मेनी थैंक्स अभी टू बहुत यू। बहुत शुक्रिया लेखा जी कि आपने मुझे उमंग पर आने की के लिए इनवाइट किया, और धीरज के साथ इन कविताओं को सुना, और ये मंच मुझे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरह का काम कर रही हैं, आप सभी को बहुत उत्साहित कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं कि भाई कुछ ना कुछ क्रियात्मक लेखन होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए जीवन को। आपसे भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। धन्यवाद बहुत। और अगली बार तरन्नुम में सुनेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू।